गाजा सिटी में इजरायल के हमले जारी, कई इमारतें जमींदोज, हालात बिगड़ने पर हजारों फिलिस्तीनी दक्षिण गाजा में जाने को मजबूर। मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने साद और साहिल नाम के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया। वहीं मुख्य आरोपी फरहान के घर पर भी होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के नासिक में एक घर में घुसकर महिला से लूटी चेन, महिला से पानी मांगने के बहाने घर में घुसे थे आरोपी। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। कर्नाटक के हासन में गणपति जुलूस के दौरान हादसा, ट्रक ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंदा, 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हासन हादसे पर जताया दुख, मृतकों को परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मिजोरम को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात, 9,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मिजोरम को विकास की नई सौगात, पीएम मोदी ने 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेल मार्ग से जुड़ी। पीएम मोदी बोले, बहुत चुनौतियों के बाद प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मिजोरम की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मिजोरम का देश के विकास में अहम योगदान है, पूर्वोत्तर स्टार्टअप का हब बन रहा है। मिजोरम के आइजोल में खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। मिजोरम दौरे पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, आतंक के आकाओं को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका थी। यूपी के शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर की तोड़फोड़ की कोशिश, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात। पूर्णिया से बिहार को 40,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम। पूर्णिया हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंजाब नेशनल बैंक से 2.5 लाख रुपए की चोरी, रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। आज देर शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर, अहमदाबाद में अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरेआम एक महिला की गोली मारकर हत्या, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आरोपी, दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉट बलून का लुत्फ नहीं ले पाए, ज्यादा तेज हवा होने की वजह से हॉट एयर बलून उड़ नहीं पाया। गाजा सिटी में इजरायल के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी, पश्चिम गाजा के अल शती कैंप के पास इजरायल ने की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, कई इमारतें तबाह। कोलकाता में आज होगी द बंगाल फाइल्स की पहली स्क्रीनिंग, विवेक अग्निहोत्री बोले, बंगाल में मेरी फिल्म पर बैन, फांसीवादी और तानाशाही का संकेत। झारखंड के रामगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला की चेन लूटी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। द बंगाल फाइल्स पर टीएमसी का बयान, कुणाल घोष ने कहा, पूरे देश ने फिल्म को नकारा, 2-4 देख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमाचल के नालागढ़ में लैंडस्लाइड से दहशत, लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान, सड़कों का संपर्क गांव से टूटा, एक्शन में प्रशासन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल फाइल्स में बंगाल का सच दिखाया गया, जो सच है उससे मुंह नहीं छुपाना चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती कार में लगी आग, गुरुग्राम सोहना रोड पर हुआ हादसा, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी के अपमान का जताया विरोध। सीवान में लालू यादव के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, परिजनों को न्याय और मदद का दिलाया भरोसा, बिहार सरकार पर साधा निशाना। यूपी के हापुड़ में पार्किंग को लेकर विवाद, युवती ने पार्किंग कर्मचारी को मारा थप्पड़, हापुड़ के ब्रज घाट की घटना। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा, अगली बार सरकार बनी तो बिहार से एक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालेंगे बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दी बधाई, कहा, भारत नेपाल की शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का भारत ने किया स्वागत, विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों और जनता की भलाई और समृद्धि के लिए जारी रहेगा सहयोग। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने संसद भंग करने का विरोध किया, नेपाल के लोगों से की सतर्क रहने की अपील, कहा, फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। नेपाल के हिंसक प्रदर्शनों में होटल कारोबारियों को 1600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा होटलों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट। नेपाल की नई सरकार में शामिल नहीं होंगे प्रदर्शनकारी, जेन जी कोर कमेटी के सदस्यों के सरकार से बाहर रहकर कामकाज करने और निगरानी करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में 12 फीट का मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत, 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया, वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल से लौटते छात्र पर दबंगों ने किया हमला, तमंचे से मारकर किया लहूलुहान, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर लिया हिरासत में।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले बदमाशों की तस्वीर आई सामने। शुक्रवार को बाइक सवार 2 बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। यूपी के सिद्धार्थनगर में आरक्षण के नाम पर रिश्वतखोरी का पर्दाफाश। खंड विकास अधिकारी पर सरेआम 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप, डीएम ने किया सस्पेंड। हरियाणा के गुरुग्राम में आवारा कुत्ते ने बच्चे को काटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे भारतीयों की बस को बनाया निशाना। बस के शीशे तोड़े, महिलाओं के जेवर भी लूटे। हमले में बस में सवार कई भारतीय हुए घायल। नेपाल हिंसा में अब तक 51 लोगों की मौत, 30 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। आंदोलन की हिंसक घटनाओं पर नेपाल पुलिस सख्त। आगजनी और लूटपाट के सबूतों को जुटाने में जुटी पुलिस। लोगों से फोटो वीडियो भेजकर जांच में सहयोग की अपील। नेपाल में बिगड़े हालात के बाद सीमा पर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के बलरामपुर में 400 अतिरिक्त पुलिस फोर्स बॉर्डर पर तैनात। यूपी के अलीगढ़ में मंदिर में अश्लील डांस के बाद बड़ा विवाद। सनातनी संस्कृति जागरण मंच ने निकाला पैदल मार्च। आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 17 सितंबर तक पदयात्रा करेंगे। भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी। पटना में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन। बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। रांची में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों के बीच खनन क्षेत्र की समस्याओं पर हुई बात। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़क किनारे भरे पानी में मस्ती कर रहे बच्चे। प्रशासन अलर्ट। भोपाल में बादल राग संगीत महोत्सव का आज आखिरी दिन। तीसरे दिन मशहूर शास्त्रीय डांसर डॉक्टर यास्मीन सिंह ने दी अपनी परफॉर्मेंस। यास्मीन सिंह राग मेघ मल्हार पेश किया। दिल्ली में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना कार रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में करीब 34 प्रतिभागी शामिल हैं जो 8 दिनों की यात्रा पूरी करेंगे। बहराइच में भेड़े का आतंक। 48 घंटे में 2 बच्चों की मौत, एक बुजुर्ग महिला घायल। वन विभाग की टीमें तलाश में जुटी। बिहार के रोहतास में बाइक की डिग्गी से चोर ने उड़ा लिए 50,000 के कैश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक। घरों में लगे सीसीटीवी में कैद हुए गुलदार। वन विभाग इलाके में लग रहा है पिंजा। बीजेपी नेता ऋतु राज सिन्हा ने एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में कोई संवेदना नहीं बची। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नागरिक सुरक्षा मॉक डॉग ड्रिल का आयोजन किया गया। आपदा में एसडीआरएफ सिविल डिफेंस ने नागरिकों को बचाने की ट्रेनिंग ली। एक्टर विजय की तमिलनाडु वेट्टी कलगम ने राज्यव्यापी चुनावी कैंपेनिंग शुरू किया। चुनावी अभियान में हजारों लोग शामिल हुए। दिल्ली छात्र संघ चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष को किया निलंबित। सेंट्रल पैनल में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला। यूपी के बिजनौर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से पेट्रोल टैंक में आग लगने की आशंका। हरियाणा के सोनीपत में सड़क पर दौड़ती कार में लगी भीषण आग। दिल्ली से सोनीपत गया था कार सवार। इंजन में लगी आग ने पूरी कार को चपेट में लिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में टायर से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। इलाके में दहशत का माहौल। गैंगस्टर रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ ने ली दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी। रोहित गोदारा ने जारी किया ऑडियो। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के फायरिंग का जुड़ा सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में बाइक पर जाते हुए दिखे अज्ञात हमलावर। गुरुवार को बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चलाई थी गोलियां। घर पर फायरिंग मामले पर दिशा पाटनी के पिता बोले, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। बेटी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अमृतसर में सीमा पार से तस्करी रैकेट का पर्दाफाश। 6 पिस्तौल, 1 किलो हेरोइन, 6 लाख रुपए की ड्रग मनी के साथ 5 गिरफ्तार। गैंगस्टरों को होनी थी हथियारों की सप्लाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में मारे गए 10 नक्सली। मौके से भारी तादाद में हथियार बरामद। यूपी के कासगंज में प्रेमिका के घर लटका मिला प्रेमी का शव। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। एंट्री के नाम पर गाड़ियों से वसूली का वीडियो आया सामने। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ठग गिरोह का पर्दाफाश। जादुई कलश के नाम पर लोगों से ठगते थे रुपए। 4 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बदलेगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की अधिसूचना जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के बाद सड़क पर आया मलबा। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे को किया गया बंद। रास्ता खोलने की कोशिश जारी।
मुस्लिम समुदाय पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर तुम मस्जिदों से फतवा जारी करोगे तो हम भी मंदिरों से हुंकार भरेंगे। दिल्ली के करावल नगर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या, एक शख्स घायल, पुरानी रंजिश में हत्या का शक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद हाईवे हुआ बंद, जंगल चट्टी के बाद लगातार 21 दिनों से बंद है हाईवे, लोग परेशान। लखनऊ में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और पत्नी नूतन ठाकुर पर गंभीर आपराधिक मुकदमा हुआ दर्ज, फर्जी दस्तावेजों से औद्योगिक प्लॉट हासिल करने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन, कहा युद्ध रोकने में नाकाम रहा अमेरिका। किम जोंग उन ने बाढ़ के बाद कृषि क्षेत्रों का किया दौरा, बाढ़ के फसलों का नुकसान का लिया मुआयना। जापान के ओसाका में यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान के यात्रियों का किया गया रेस्क्यू, नरीता हवाई अड्डे से फिलीपींस के सेबू जा रहा था विमान। गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी के स्वागत में बजा पाकिस्तानी गाना, शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के लिए हुआ था शिविर का आयोजन। गुजरात के कांडला एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान स्पाइस जेट फ्लाइट का एक पहिया रनवे पर गिरा, फ्लाइट कांडला से मुंबई जा रही थी और उसमें 75 यात्री सवार थे। दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए मिली बम की धमकी, मामले में केस हुआ दर्ज, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। शुक्रवार दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला था। यूपी के प्रयागराज में पुलिस की चेन स्नैचर के साथ हुई मुठभेड़, बाइक चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई के घाटकोपर में सड़क हादसा, दुकान से टकराई कार, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला, नशे में धुत कार चालक ने पहले टक्कर मारने की कोशिश की, फिर लौटकर ईंट से वार कर किया घायल, पुलिस ने आरोपी को कार समेत दबोचा। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी, यूक्रेन के 200 से ज्यादा घायल सैनिकों से मुलाकात की। जापान की राजधानी टोक्यो में हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। हिंसक प्रदर्शन के बाद काठमांडू में अब हालात सामान्य रूप से सड़कों पर निकल रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद नेपाल में नए सिरे से सरकार बन रही है। साउथ के सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलागा वेत्री कजगम का आज से चुनावी अभियान शुरू, तमिलनाडु में यह अभियान 58 दिन चलेगा, टीवी के कार्यकर्ताओं में उत्साह। जम्मू कश्मीर में नहीं रुक रहा जमीन धंसने का सिलसिला, पुंछ के कलाबन गांव में जमीन धंसने से कई घरों को नुकसान, दहशत में लोग। दिल्ली में टला बाढ़ का खतरा कम हो रहा है, यमुना का जलस्तर, कुछ दिन पहले यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। नागपुर की रूश सिंधु ने जीता मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का खिताब, मिस इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस इंटरनेशनल इंडिया बनने पर रूश सिंधु ने जताई खुशी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, आगरा को बाढ़ से राहत, गंगा और यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। यूपी के रायबरेली में समिति की बैठक में जमकर हुई बहस, विकास योजनाओं को लेकर हो रही थी बैठक। गुजरात के साबरकांठा में नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश में एक महिला बह गई, लोगों ने बच्चों को बचाया, पानी के तेज बहाव में बह गई महिला। हैदराबाद में मैनहोल में गिरी 6 साल की बच्ची, सामने आया वीडियो, नाले का ढक्कन बंद नहीं होने से हुआ हादसा। एशिया कप में कल भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला, दोनों टीमों ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर की प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया। रॉजर बिन्नी का कार्यकाल खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की लगाई जा रही थी अटकलें। रूस में भूकंप के तेज झटके, रूस में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जुलाई में आए भूकंप से रूस में आ गई थी सुनामी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना आसान फैसला नहीं था, साथ ही ट्रंप ने माना कि 50% टैरिफ लगाने से भारत के साथ मतभेद पैदा हुए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में रूस के ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुसने का मुद्दा गरमाया, पोलैंड ने दावा किया कि यह गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश। रूस ने कहा पोलैंड की सीमा पर कोई टारगेट लक्ष्य तय नहीं था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के स्वतंत्र देश बनाए जाने का समर्थन किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया।